अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। हमारे पास ये वेक्टर्स है, u बराबर है i प्लस 2j प्लस 3 की, v बराबर है 2i माइनस 3j प्लस 4k की, और w बराबर है 3i प्लस j माइनस ck की। तो हमें ये दिया गया है कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर है, यानी ये एक प्लेन में मौजूद है ये तीनों वेक्टर्स। तो हमें c की वैल्यू मालूम करनी है। सोल्यूशन में हम सबसे पहले लेंगे ये तीनों वेक्टर्स। u वेक्टर हमारे पास है i प्लस 2j प्लस 3k, v वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 4k, और w वेक्टर हमारे पास है 3i प्लस j माइनस ck की। जैसा कि दिया गया है कि ये वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है। एज द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। सो दिया गया है कि ये वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है। जब तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो तो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर होगा। तो u डॉट v क्रॉस w ये किसके बराबर होगा, ये ज़ीरो के बराबर होगा। और ट्रिपल प्रोडक्ट हम किस तरह मालूम करते हैं, डिटरमिनेंट की मदद से। डिटरमिनेंट की पहली रो में हम u वेक्टर में i j के कोएफिशिएंट लिखेंगे। u वेक्टर में i का कोएफिशिएंट है 1, j का कोएफिशिएंट है 2, k का कोएफिशिएंट है 3। सेकंड रो में v वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखेंगे। यहाँ पर i का कोएफिशिएंट 2 है, j का कोएफिशिएंट -3 है, और k का कोएफिशिएंट 4 है। इसी तरह आखिरी रो में w वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखेंगे। i का कोएफिशिएंट 3 है, j का कोएफिशिएंट 1 है, और k का कोएफिशिएंट -c है। दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे और ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा, और इस इक्वेशन से हमें c की वैल्यू मालूम करनी है। एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। अब हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले हम 1 लिखेंगे। इसका पोजीशन क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद है, इसलिए इसका पोजीशन पॉजिटिव है। तो इसके आगे आएगा प्लस। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इस डिटरमिनेंट से हटा देते हैं, तो यहाँ पर रह जाएगा -3, 4, 1 और -c। इसी तरह अब हम लिखेंगे 2। इसका पोजीशन निगेटिव है, क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मौजूद है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इसलिए इसका पोजीशन 8 बनता है, तो ये निगेटिव होगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इस डिटरमिनेंट से हटा देते हैं, बाकी एलिमेंट से 2, 4, 3 -c। इसी तरह 3 का पोजीशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। 1 + 3 4 इवन पोजीशन है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इस डिटरमिनेंट से हटा देते हैं, तो यहाँ पर रह जाएगा 2, -3 और 3, 1। दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। 1 × -3 और -c को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे बनेगा +3c। -4 × 1 4, -2 × 2 × -c इससे बनेगा -2c, -3 × 4 इससे बनेगा 12, +3 × 2 × 1 2, -3 × -3 इससे बनेगा +9, -3 × +3 इससे बनेगा -9, और ये तो डिफिनीशन वाला माइनस है, इक्वल टू 0। अब 1 को 3c - 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे बनेगा 3c - 4, -2 को -2c - 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 × -2c इससे बनेगा +4c, -2 × -12 इससे बनेगा +24, +3 × 2 और -9 इससे बनेगा +9 इज इक्वल टू 0। 3c + 4c इससे बनेगा 7c।
24 माइनस 4 इससे आएगा 20 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 9 11 के बराबर है इज इक्वल टू 0। 7c प्लस 20 3 इंटू 11 इससे बनेगा 33 इज इक्वल टू 0। 7c 33 प्लस 20 इससे आएगा 53 इज इक्वल टू 0। अब 53 पॉजिटिव है, जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। 7 मल्टीप्लिकेशन में है, जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो c की वैल्यू हमने यहाँ पर मालूम कर ली है। c की वैल्यू हमारे पास है -53 डिवाइड बाई 7। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद द पॉइंट्स A 2 3 1, B हमारे पास है -1 -2 0, C हमारे पास है 0 2 -5 और D हमारे पास है 0 1 -2 एज वर्टिसेस। ये टेट्राहेड्रॉन के वर्टिसेस हैं। हमने टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम मालूम करना है। सबसे पहले हम इन वर्टिसेस की मदद से कोटर्मिनस एजेस मालूम करेंगे और उन एजेस की मदद से हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन मालूम करेंगे। तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हमारे पास है टेट्राहेड्रॉन। ये हमारे पास है ए की कोऑर्डिनेट से 2 3 1। ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट से -1 -2 0। ये सी पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट से 0 2 -5। ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट की कोऑर्डिनेट से 0 1 -2। सबसे पहले हम इस टेट्राहेड्रॉन के कोटर्मिनस एजेस मालूम करेंगे। कोटर्मिनस एजेस यानी जिसका वर्टेक्स कॉमन हो। तो चलिए ले लेते हैं बी वर्टेक्स। बी वर्टेक्स के साथ लगी हुई एजेस हमने मालूम करनी है। एक एज ये है, या ए के बराबर हो है, दूसरा एज ये है, ये बी के बराबर है, और तीसरा ये है, ये सी के बराबर है। सबसे पहले हम ए मालूम करेंगे। देखिए ए हमारे पास बी सी के बराबर है, बी सी वेक्टर। बी हमारे पास बी ए के बराबर है और सी हमारे पास बी डी के बराबर है। सबसे पहले हम मालूम करेंगे वेक्टर ए, ये बराबर है बी सी के, और बी सी को हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ओ सी हमारे पास बराबर है, ये पॉइंट है 0 2 -5 माइनस ओ बी हमारे पास है -1 -2 0। अब इसका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। जिस तरह हम मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन भी डायरेक्टली हम कर सकते हैं। इसका x कंपोनेंट हमारे पास 0 है और ये -1 है, माइनस इंटू -1 इससे बनेगा +1 कामा। y कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पर 0 है और यहाँ पर -2 है, -2 के साथ अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करें तो इससे बनेगा +2 कामा। -5 हमारे पास z की कंपोनेंट है यहाँ पर, माइनस यहाँ पर z कंपोनेंट हमारे पास है 0। 0 + 1 1, 2 + 2 4, -5 - 0 -5। इसको आई जे के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके साथ आएगा आई, जे वाई कंपोनेंट के साथ आएगा जे और z कंपोनेंट के साथ आएगा के। हमने यहाँ पर ए वेक्टर जो है ये मालूम कर लिया है। अब बी वेक्टर मालूम कर लेते हैं। बी हमारे पास बराबर होगा बी ए के, और बी ए हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है 2 3 1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमारे पास है -1 -2 0। बी इज इक्वल टू, अब इसका सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इसी तरह कर लेते हैं। 2x कंपोनेंट हमारे पास 2 है और यहाँ पर माइनस इंटू -1 इससे बनेगा +1 कामा। y कंपोनेंट हमारे पास है 3 के बराबर, माइनस यहाँ पर y कंपोनेंट है माइनस इंटू -2, यहाँ इससे बनेगा +2, और z कंपोनेंट हमारे पास है 1 माइनस यहाँ पर z कंपोनेंट है 0। दिस इज इक्वल टू 2 + 1 3, 3 + 2 5, 1 - 0 1। इसको आई जे के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 3i + 5j + k। अब सी वेक्टर की तरफ आते हैं। सी हमारे पास बराबर है बी डी के।
बी डी को हम इस तरह मालूम कर सकते हैं, ओ डी माइनस ओ बी। ओ डी, डी पॉइंट हमारे पास है 0 1 -2 के, माइनस ओ बी हमारे पास बराबर है -1 -2 0। अब इसका सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इसी तरह कर लेते हैं। 0 माइनस इंटू -1 इससे बनेगा +1 कामा 1 माइनस इंटू -2 इससे बनेगा +2 कामा -2 -0। 0 + 1 1, 1 + 2 3, -2 -0 -2। इसको भी आई जे के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, i + 3j -2 k। हमने यहाँ पर सी वेक्टर भी मालूम कर लिया है। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की तरफ आते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास है 1/6 A.B क्रॉस C। सबसे पहले हमने ए बी सी वेक्टर को टर्मिनस एजेस मालूम कर लिए हैं। अगर ये एजेस डायरेक्टली दिए गए हो तो हम वॉल्यूम डायरेक्ट इस फार्मूला की मदद से मालूम कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एजेस जो है डायरेक्टली नहीं दिए गए थे। एजेस के लिए हमें वर्टिसेस जो है ये दिए गई थी। हमने वर्टिसेस की मदद से एजेस मालूम कर ली। अब एजेस की मदद से वॉल्यूम मालूम करेंगे। दिस इज इक्वल टू 1/6 A.B क्रॉस C को हम डिटरमिनेंट की मदद से मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट रो में लिखेंगे ए वेक्टर में आई जे के कोएफिशिएंट। ए वेक्टर ये है हमारे पास, आई का कोएफिशिएंट 1 है, जे का कोएफिशिएंट 4 है और के का कोएफिशिएंट है -5। इसके बाद हम बी वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखेंगे। आई का कोएफिशिएंट है 3, जे का कोएफिशिएंट है 5 और के का कोएफिशिएंट है 1। इसके बाद हम लिखेंगे सी वेक्टर के कोएफिशिएंट। आई का कोएफिशिएंट है 1, जे का कोएफिशिएंट है 3 और के का कोएफिशिएंट है -2। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/6 इंटू, सबसे पहले हम लेंगे 1 का पोजीशन पॉजिटिव है क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। इस डिटरमिनेंट से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा देते हैं। यहाँ पर रह जाएगा 5 1 और 3 -2। इसके बाद हम 4 लिखेंगे, लेकिन इसका पोजीशन नेगेटिव है क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो इसका पोजीशन ऑड है, इसलिए ये नेगेटिव होगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा देते हैं। यहाँ पर रह जाएगा 3 1 और 1 -2, 3 1 1 -2। इसके बाद -5 का पोजीशन पॉजिटिव है क्योंकि ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, और इसके साथ जो माइनस आया है वो इसके साथ ब्रैकेट में लिखेंगे। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटा देते हैं। यहाँ पर रह जाएगा 3 5 और 1 3, 3 5 1 3। दिस इज इक्वल टू 1/6 इंटू 1 इंटू 5 इंटू -2 इससे बनेगा -10, -3 इंटू 1 3, -4 इंटू 3 इंटू -2 इससे बनेगा -6, -1 इंटू 1 इससे बनेगा 1, प्लस माइनस इससे बनेगा -5 इंटू 3 इंटू 3 9, -1 इंटू 5 इससे बनेगा 5। दिस इज इक्वल टू 1/6 इंटू -1 इंटू -10 और -3 को ऐड कर लेते हैं तो इससे बनेगा -13, -4 इंटू -6 -1 इससे बनेगा -7, -5 इंटू 9 -5 इससे बनेगा 4। दिस इज इक्वल टू 1/6 इंटू -13 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे बनेगा -13, -4 इंटू -7 इससे बनेगा +28 और -5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इससे बनेगा -20, -20 और -13 इससे बनेगा -33, -33 से 28 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे बनेगा -5, -5 को 1/6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे बनेगा -5 डिवाइड बाई 6। क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास नेगेटिव नहीं होता इसलिए इसका हम एब्सोल्यूट लेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 डिवाइड बाई 6। क्योंकि एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, वेड्थ ये नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए हमने इस रिज़ल्ट का एब्सोल्यूट ले लिया, यानी इसका फर्स्ट आंसर जो है हमने यहाँ पर
ले लिया है। ये हमारे पास था टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।